हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास के मैथ बुक से 5th नंबर चैप्टर यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम देखेंगे ज्यामिति यानी जो ज्यामिति है यानी ज्योमेट्री, वो दो यूनानी शब्दों से मिल करके बना हुआ है। सबसे पहला जो है वो जियो है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और मैट्रीन का अर्थ होता है यानी मापना। ये दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है ज्यामिति। अब देखते हैं हम पिरामिड। पिरामिड वह ठोस आकृति यानी सॉलिड शेप है जिसका आधार एक त्रिभुज वर्ग बहुभुज होता है और इसके पार्श्व फलक यानी साइड फेस एक ही बिंदु पर मिलने वाले त्रिभुज होते हैं। अब देखते हैं वृत्त। वृत्त सर्कल का व्यास यानी डायमीटर वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। इस कथन की सबसे पहले उत्पत्ति यानी प्रूफ थेल्स नामक एक यूनानी गणितज्ञ ने दी और प्रस्तुत की। पाइथागोरस ने पाइथागोरस प्रमेय की खोज की। वह थेल्स का सबसे प्रसिद्ध शिष्य था। पृष्ठ यानी सरफेस, ठोस की परिसीमाएं लिमिटेशन पृष्ठ कहलाती हैं। वक्र यानी कर्व, पृष्ठों की परिसीमाएं वक्र या रेखा यानी इंग्लिश में बोलेंगे लाइन होती हैं। बिंदु यानी पॉइंट, रेखाओं के सिरों को बिंदु कहते हैं। यानी कोई लाइनिंग अगर आप खींचते हैं, उनके दोनों एंडिंग पॉइंट को देखते हैं, वो क्या होती है? वो पॉइंट होती है। यानी आप देखेंगे हम ठोस यानी सॉलिड। सॉलिड की तीन विमाएं यानी डायमेंशन होती हैं। एक पृष्ठ की दो विमाएं और रेखा की एक विमा, इसीलिए ठोस को त्रिविमीय आकृति यानी 3D शेप कहते हैं। यूक्लिड की परिभाषा, यूक्लिड डिफिनेशंस, बिंदु यानी पॉइंट का कोई भाग नहीं होता है। रेखा लाइन वह लंबाई है जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है, तो यानी लाइन की कोई चौड़ाई नहीं होती है। एक रेखा के सिरे बिंदु होती है। एक सीधी रेखा वह रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट यानी फ्लैट रूप से स्थित होती हैं। पृष्ठ यानी सरफेस की केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ के किनारे यानी एड्ज रेखाएं होती हैं। समतल पृष्ठ प्लेन सरफेस वह पृष्ठ होता है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट यानी फ्लैट रूप से स्थित होता है। अभिधारणाएं यानी पोस्टुलेट्स, यूक्लिड की वे कल्पनाएं जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति यानी ज्योमेट्री से संबंधित थी। अभिग्रित अक्सियम, यूक्लिड की वे कल्पनाएं जो गणित में लगातार प्रयोग होती रही और ये विशेष रूप से ज्यामिति से संबंधित नहीं थी। इन्हें सामान्य अवधारणाएं यानी जनरल कंसेप्ट भी कहते हैं। यूक्लिड की कुछ अभिगृहित यानी यूक्लिड्स अक्सियम, वे वस्तुएं जो किसी एक वस्तु के बराबर हो, परस्पर म्यूचुअली बराबर होती हैं। अगर बराबरों को बराबर से जोड़ा जाए तो पूर्ण यानी होल भी बराबर होते हैं। अगर बराबरों को बराबर से घटाया जाए तो शेष भी बराबर होते हैं। संपाती वस्तुएं परस्पर बराबर होती हैं। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है।
एक ही वस्तु के दो गुने यानी डबल आपस में बराबर होते हैं, एक ही वस्तुओं के आधे आपस में बराबर होते हैं। अब हम देखेंगे पोस्टुलेट यानी यूक्लिड की कुछ अभिधारणाएं। दो बिंदुओं को मिलाने पर एक सीधी रेखा यानी स्ट्रेंथ लाइन खींची जाती सकती है। दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा यानी यूनिक लाइन खींची जा सकती है। एक शांत रेखा यानी टर्मिनेटेड लाइन को अनिश्चित रूप से अनसर्टेनली से बढ़ाया जा सकता है। किसी बिंदु को केंद्र सेंटर मानकर किसी त्रिज्या यानी रेडियस से एक वृत्त सर्कल खींचा जा सकता है। सभी समकोण राइट एंगल्स बराबर होते हैं। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर इस प्रकार गिरे कि उसके एक ही ओर के दो अंतः कोण का योग दो समकोणों यानी 180 डिग्री से कम हो तो दोनों सीधी रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर वे उसी ओर मिलती हैं जिस ओर दो कोणों का योग दो समकोणों से कम होता है। इसके विपरीत यदि एक ही ओर के दो अंतः कोण का योग दो समकोणों के बराबर हो तो वे रेखाएं कभी नहीं मिलती अर्थात समानांतर यानी पैरेलल होती हैं। परिमेय यानी थ्योरम जिन कथनों का प्रयोग करके विभिन्न परिणामों को सिद्ध किया जाता है परिमेय यानी थ्योरम या साध्य यानी कहते हैं। दो अलग अलग रेखाओं में एक बिंदु से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते यदि रेखाएं संपाती यानी कॉन्सिडेंट न हो। यूक्लिड की पांचवी अभिधारणाएं के दो समतुल्य यानी इक्वल रूपांतरण। प्रत्येक रेखा L और उस बिंदु P के लिए जो L पर स्थित न हो एक अद्वितीय रेखा M होती हैं जो P से होकर जाती हैं और L के समानांतर यानी पैरेलल होती हैं। दो भिन्न प्रतिच्छेद रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइन कभी भी एक ही रेखा के समानांतर नहीं हो सकती। तो आप अभी जो देख रहे हैं ये पूरा थ्योरेटिकली है, तो आपको इसमें पढ़ना ही होगा और पढ़ के समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये पूरा थ्योरेटिकली एक बार बुक से पढ़ लें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद। फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।